जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज मैं आप सबके लिए वापस एक छोटा सा वीडियो है और काफ़ी अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। देखिए, बीएसटीसी पेपर जो है वो 30 जून को होने वाला है, ये आप सबको पता है। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी है और फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि अब हम प्रिपेयर हैं, बस अब तो हमारे हाथ में पेपर हो और OMR सीट हो और उसको हम भरेंगे और हमारा जो है नंबर वो कॉलेज अलॉटमेंट जब होंगे उस समय हमारा फाइनली नंबर आ जाएगा। आज मैं बीएसटीसी के संबंध में कोई बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको इतनी जानकारी देने वाला हूँ कि बीएसटीसी 2024 के अंदर जो पेपर है वो 30 जून को होगा, लेकिन 30 जून के बाद क्या करें। बस आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो इसके ऊपर बात करेंगे, 30 जून के बाद क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि 30 जून को आपका पेपर हो जाएगा। पेपर हो जाएगा, जब पेपर हो जाएगा तो याद रखना है कि आपको पता है कि पेपर होने के लगभग 1 माह बाद आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है। आपका याद रखना है क्या आता है, रिजल्ट आता है। जब 1 माह बाद आपका रिजल्ट या परिणाम आता है, उसके बाद में आपको पता है 1 महीने बाद परिणाम आता है, फिर काउंसलिंग होती है। क्या होती है, आपके कॉलेज जो है वो अलॉटमेंट होते हैं, काउंसलिंग होती है, इसमें लगभग 1 महीना लग जाएगा वापस। फिर इसके बाद वापस आगे का प्रोसेस रहेगा वो 1 माह का हो जाएगा। कुल मिला के ऐसे करते करते आपको 3 महीने निकाल देंगे, तब जाकर आपको कॉलेज मिलेगा। 3 महीने बाद आपको क्या मिलेगा, कॉलेज। अब 3 महीने बाद अगर कॉलेज मिल रहा है तो अब आप 3 महीने तक घर पे बैठे रहेंगे क्या। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है और जो चाहता है कि मेरा सपना है गवर्नमेंट नौकरी लेना, देखो जिसका सपना है सरकारी नौकरी का, उसके लिए मैं विशेष जानकारी देने वाला हूं। सरकारी नौकरी, जिसका भी सपना है सरकारी नौकरी का, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बाद में क्या करना है। 30 जून के बाद क्या करना है, 30 जून इसके बाद आपको देखो, सबसे पहली बात तो है आप सीईटी की तैयारी करना। सीईटी 10+2, अगर आप 12वीं पास हो तो 10+2 कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो सीईटी बीए पास वाली कर सकते हो, जिसको ग्रेजुएशन लेवल पर कहते हैं अपन। अब आपको करना क्या है, अगर आपने बीएसटीसी के बाद तैयारी छोड़ दी है और 3 महीने तक घर पे बैठे रहे तो वो आपका समय बिल्कुल ही व्यर्थ चला जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने इतनी मेहनत करी है, आपका अगर कहते हैं ना कि एक यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए यह अपना एक कुआं है ना, और यहां से इस कुएं से पानी निकलता है और यहां पर पानी बहता है और ये बहता हुआ अपने खेत में जाता है। यहां पर ये अपना खेत है। अब यहां से पानी कंटिन्यू बह रहा है, यहां से पानी क्या चल रहा है साथियों, याद रखना, यहां से पानी इसके अंदर कंटिन्यू चल रहा है। अब ये पानी कंटिन्यू चल तो रहा है तो ये खेत में भी कंटिन्यू पूरे खेत की सिंचाई हो रही है। अब अगर मैं इस ट्यूबवेल को या यहाँ से कुएं में से इसको बंद कर दूं तो ये पानी, याद रखना, यहाँ से छूट जाएगा। अब ये पानी यहाँ करता करता यहाँ चला जाए। अगर मैंने वापस यहाँ से पानी को छोड़ा ना तो ये वापस चलता चलता यानी यहाँ तक आने में उसे काफी लंबा समय लग जाए। कहने का मतलब है कि अगर आपका पेपर हो जाता है और आप बीच में ब्रेक ले लेते हो तो आपका पढ़ने का जो एक शेड्यूल होता है वो शेड्यूल टूट जाएगा। जब शेड्यूल टूट जाएगा तो पुनः आप वापस प्रयास करोगे, जैसे सीईटी है, पशु परिचर है, सीईटी 10+2, सीईटी ग्रेजुएशन है, चाहे कोई भी अदर राजस्थान के एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर अगर आपने तैयारी कर रहे हो और 3 महीने बाद आपका कॉलेज आपको नहीं मिलता है या फिर मिल भी जाता है तो भी आपने अगर 3 महीने का गैप दिया ना तो आप काफी पीछे रह जाओगे। मैं ऐसे विद्यार्थी की बात करता हूं जो कि देखो, ऐसे विद्यार्थी जो कहां से संबंध रखते हैं, वो रखते हैं अलवर से संबंध रखते हैं, वो संबंध रखते हैं भरतपुर से, वह संबंध रखते हैं चूरू से, यानी मैं पूरा शेखावाटी कर देता हूं। कहां से, शेखावाटी। मैं बात करता हूं जयपुर की, यानी ढूंढाड़ की। यह ऐसे विद्यार्थी होते हैं इन क्षेत्र के जो कि कभी भी अपनी तैयारी को छोड़ते नहीं है। क्या नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है। इनके एक पेपर हुआ, दूसरे पेपर की पुनः तैयारी क्या हो जाएगी, दूसरे पेपर की पुनः तैयारी। और अपने यहां मेवाड़ में क्या होता है
कि हमारा एक पेपर हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इंतजार करेंगे कि हमारा कॉलेज मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो पुनः हम वापस तैयारी करेंगे। इसमें 3 महीने का गैप हो जाता है और जो भी आपने 3-4 महीने पढ़ा है वो सारा का सारा आपका व्यर्थ हो जाता है। यहां पर हमारा मस्तिष्क जो काम करता है, याद रखना है, अगर आप कोई चीज एक दिन पढ़ते हो, आप एक दिन पढ़ते हो, तो वो याद रखना, यह जो है आपको लगभग 15 दिन आपको याद रहती है। अगर आपको 15 दिन याद रहती है और यह शेड्यूल आपका साल का है, कहाँ का है, साल भर का है, तो आप इस चीज से जुड़े हुए रहोगे। अगर आपने 15 दिन का भी गैप दिया ना अंदर, यानी 15 दिन भी आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपका 1 साल का पढ़ा हुआ पूर्व का जो है वो सारा का सारा, याद रखना, वो धुंधला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, धुंधला हो जाता है। अब वो जब धुंधला हो जाता है तो मेरी राय यह है कि आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी बीएस पास हो, 12वीं पास हो, आप एमए पास हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपने अगर बीएसटीसी की तैयारी करी तो आपका मेरे लिए आपके लिए मेरा यही सुझाव है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़े ना। आपको छोड़नी नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसको नियंत्रण रखना है, निरंतर रखना है। क्या रखना है, निरंतर जारी रखना है, निरंतर इस तैयारी को जारी रखना है। और ये तब तक नहीं छोड़नी जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती। कब तक जारी रखेंगे, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, नौकरी नहीं मिल जाती या नौकरी नहीं लग जाती है, तब तक आपको तैयारी करते हुए रहना है, कभी भी अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। अगर आपने तैयारी नहीं छोड़ी ना, तो मेरा यकीन मानिए वो कर सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं कहता हूं, अगर कोई विद्यार्थी कंटिन्यू पढ़ रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लगभग तैयारी करता जा रहा है और उसका किस्मत अभी भी साथ नहीं दे रहा है, आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी पोस्ट मिल सकती है। एक मेरे मित्र है, उसकी जानकारी देना चाहता हूं। मेरे मित्र है, उन्होंने बीएसटीसी, याद रखना है, सेकंड ग्रेड, जिसे हम द्वितीय श्रेणी बोलते हैं, सेकंड ग्रेड, और आगे आता है फर्स्ट ग्रेड। उन्होंने कभी भी बीएसटीसी के और सेकंड ग्रेड के पेपर में वो कभी पास नहीं हुए, कभी भी क्या नहीं हुए, वो पास नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक 6 साल तक कंटिन्यू तैयारी जारी रखी उन्होंने, और ये दोनों पेपर पास नहीं करने वाला एक ही बार के अंदर फर्स्ट ग्रेड का पेपर क्या कर लेता है, पास कर लेता है और लेक्चरर बन जाता है। यहां पर बहुत ज्यादा मैटर होता है, यहां पर भी बहुत ज्यादा मैटर होता है। इन सबको पढ़ लिया उन्होंने, इतना पढ़ा जिसकी कोई हद नहीं है। उनको सब चीजें मुंह पे आती, फिर भी बीएसटीसी यानी आपके रीट के अंदर क्या है, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सेकंड ग्रेड भर्ती में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन एक ही बार के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बने। क्या बने वो, याद रखना, व्याख्याता बने। अब आपको पता है ना, व्याख्याता की सैलरी क्या होती है, 60,000 रुपए होती है। लगते से ही आपको पता है ना, आधी तनख्वाह मिलती है, लेकिन 2 साल के बाद 60,000, और ये धीरे धीरे हर साल का एग्रीमेंट लगता है, बढ़ती जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि इन सर ने, मेरे जो मित्र थे, उन्होंने कभी अपनी आस को नहीं छोड़ा है। उनको लगा यार ये थोड़ा अपना टफ पड़ता है, इनका कोई सिलेबस कोई क्राइटेरिया नहीं है। फर्स्ट ग्रेड का क्राइटेरिया, व्याख्याता का क्राइटेरिया बड़ा अच्छा है। व्याख्याता बनने के लिए हमें थोड़े एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं, तो उन्होंने अपना रुख व्याख्याता की ओर बदल लिया है, जैसा कि मैं हूं। अब मैं आपको मेरी बात बता देता हूं, मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूं, याद रखना, 8 साल से क्या कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। और जीके में मैंने ऐसी महारत हासिल कर रखी है कि दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे अगर आके पूछ ले कि राजस्थान में ये क्या है, तो मैं उसको सोया हुआ भी बता सकता हूं ये यहां पर है। इतना मैंने जीके पढ़ा है ना। अब मेरा याद रखना है, ना तो अभी तक मेरा रीट में हुआ है, ना ही तो मेरा रीट है, मैं लेवल सेकंड से बीएड कर रखी, ना तो लेवल सेकंड में हुआ है, ना ही मेरा अभी तक सेकंड ग्रेड में हुआ है। सेकंड ग्रेड बहुत तैयारी कर ली है, सेकंड ग्रेड में भी नहीं हुआ है। अब क्या है कि मैंने अपना रुख बदला है, और वो बदला है व्याख्याता की ओर, व्याख्याता। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला हूं, कर रहा हूं मैं, याद रखना, किसकी तैयारी कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड की। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनके अंदर सिलेबस बहुत बड़ा होता है, याद रखना, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो अब मैंने 8 साल में अपनी पढ़ाई को कभी भी ड्रॉप आउट नहीं किया, एक भी दिन मैंने कभी पढ़ाई को छोड़ा नहीं।
दिन रात पढ़ाई करता हूं। जो मेरी कोचिंग, उस कोचिंग के अंदर 4-4 घंटे यानी 4-4 क्लासें मैं खुद पढ़ाता हूं। हिंदी में पढ़ाता हूं, आर्ट कल्चर में पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं, इतिहास में पढ़ाता हूं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूं। यानी हमारे इस क्षेत्र के अंदर मैंने लगभग 3 साल हो गए मुझे अकेला पढ़ाते हुए। अदर सब्जेक्ट के टीचर लगाता हूं, बाकी मैं किसी के टीचर नहीं लगाता हूं। साइंस के टीचर अलग है, मैथ्स के टीचर अलग है, रीजनिंग के टीचर अलग है। इनके बाद जो अदर जो कंप्यूटर हो गया, जैसे महिला बाल अपराध हो गए, उनके टीचर अलग है। लेकिन जीके के, याद रखना, जीके के मैं कभी टीचर नहीं लगा। क्यों नहीं लगाता हूं, इसके पीछे एक रीजन है कि हमारे क्षेत्र में एजुकेशन बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाकर क्या बन जाऊं, नौकरी लगूं। क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी नौकरी नहीं लगते। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप पढ़ाने लग जाओ। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप एसटीसी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने 30 जून के बाद अगर आपने समय को वेस्ट किया तो याद रखना आप आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उन सारे एग्जाम से पीछे रह जाओगे। तो मेरा कहने का आज का यही मोटो है कि आप अपने तैयारी को निरंतर रखें, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। बीच में आपको गैप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके कोई भी काम हो, कुछ भी हो, जो शेड्यूल अभी बना रखा है वो शेड्यूल आगे 3 महीने तक सीईटी तक जारी रखें। उसके बाद जो सितंबर और अक्टूबर में ग्रेजुएशन सीईटी है और सितंबर में आपके 10+2 सीईटी है। उसके बाद आगे एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और वो है पशु परिचर। जैसा कि आपने सभी ने फॉर्म भर रखा होगा, पशु परिचर भर्ती है। देखिए इसके अंदर भी आपको याद रखना चाहिए, पशु परिचर भर्ती है। ये पशु परिचर भर्ती, इसका एग्जाम है 1 से लेकर 4 दिसंबर तक। 1 से लेकर 4 दिसंबर तक इसका क्या है, एग्जाम है। अब अगर आपने छोड़ दी तैयारी तो आप उन विद्यार्थियों से काफी पीछे रह जाओगे जो विद्यार्थी बीएसटीसी के बाद भी अपनी तैयारी को नहीं छोड़ेंगे, निरंतर रखेंगे, जारी रखेंगे, मेहनत करते हुए जाएंगे। इसके अंदर याद रखना ए भाग प्लस बी भाग, बी भाग में 45 अंक का है और ए भाग आपके 105 अंक का है। आप अगर तैयारी को नियंत्रण रखते हो तो ये कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, आप इसको भी निकाल सकते हो। तो आप अपना लक्ष्य तय कर ले 30 जून के बाद कि बीएसटीसी एग्जाम होने के बाद अब आगे मेरा क्या उद्देश्य होने वाला है, अब आगे मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, अब आगे मैं क्या पढ़ने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। तो आपको आगे तैयारी करनी है तो सीईटी के बारे में आप विचार करें। मेरा यह मानना है कि सीईटी आप ग्रेजुएशन अगर आपने नहीं कर रखी है, आप 12th पास हो तो आपको 10+2 वाली सीईटी करनी है। 10+2 में एक फायदा है कि भारत का जो इतिहास है वो 10+2 में नहीं आता है। भारत का इतिहास 10+2 में नहीं आता है तो 12वीं वालों के लिए काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि ये इतिहास बहुत बड़ा पड़ता है। तो आप अपने इस रुझान को, अपने इस रथ को सीईटी की ओर लेकर जाएं। वो 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो या पशु परिचर हो या फिर राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अन्य जो भी भर्तियां हैं उनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कहने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी को छोड़िएगा ना, कॉलेज के इंतजार में मत छोड़िएगा। आप छोड़ दी ना तो बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। आप याद करोगे उस समय कि किसी सर ने कहा था कि अगर मैं तैयारी बीएसटीसी के बाद कंटिन्यू रखता तो आज मेरा सीईटी के अंदर मेरा अच्छा अंक आता और मैं सीईटी के अंदर जो भी भर्तियां हैं उसके अंदर जल्दी सिलेक्ट हो जाता। तो मेरा आज का यही कहना है कि आप सबको जो है वो अपनी तैयारी को नियंत्रण रखना है और मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक वीडियो वापस बनेगा इसके ऊपर जो कि अंतिम समय में मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन अभी भी मैं आपको यही शुभकामनाएं देता हूं कि बीएसटीसी का पेपर बहुत नजदीक आ चुका है। टेंशन लेने से, हाइप्रेशन होने से या फिर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ाने से, टेंशन ज्यादा लेने से ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको माइंडली फ्री रहना है, अपने आप को स्थिर रखना है। सब कुछ पढ़ लिया है आपने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और इन मैराथन क्लासों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप मैराथन क्लास देखोगे उसमें से 100 प्रश्न होंगे, आपको 80 प्रश्न तो आते ही नहीं हो क्योंकि वो ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे जो कि किसी को आता ही नहीं और एसटीसी में आता भी नहीं है वो। लेकिन वो आपको पागल करने के लिए, बेंडा करने के लिए आपके सामने वो प्रश्न रखेंगे ताकि आप उनको पूरा देखोगे और फिर आपको लगे अरे यार मेरे को तो एक भी प्रश्न इसमें से आए ही नहीं। तो वो प्रश्न नहीं आएंगे क्योंकि वो एसटीसी लेवल के है ही नहीं है। वो रीड लेवल, आरएस लेवल के प्रश्न लेकर आएंगे ताकि वो आपको ऐसा लगाएंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आपका अंतिम समय में दिमाग डिस्टर्ब होगा और फिर आता है वो भी आप गलत करके आ जाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप मैराथन क्लासों के चक्कर में ना पड़े। अंतिम समय में जो भी समय आपके पास है वो बचा हुआ आपका जो पार्ट है उसका रिवीजन करें और आराम से अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं, 2-5 मिनट घूम फिर के आएं और अपने आप को स्थिर रखें, संतुलित रखें। साथियों, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ये बीएसटीसी प्रवेश एग्जाम है, इसका जीके में कहता हूं इतना आसान आता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, यही मेरी आप सबसे जो है वो अपेक्षाएं हैं।
और आकांक्षा ये भी है कि आप अपने जो लक्ष्य धारण कर रखे हैं, जो लक्ष्य रह रखा है उसमें आप सफल होंगे। तो पुणे में आप सभी को जो है आपके एग्जाम की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं और इसके लिए एक वीडियो आपको अलग से मिलेगा। तब तक के लिए साथियों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस चैनल को शेयर भी करना है, क्योंकि आपके प्यार और विश्वास के बलबूते हम कुछ भी नहीं है। हम छोटे यूट्यूबर हैं और हमारे चैनल को आपको पता है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि हमारा सपोर्ट करते हैं। हमें क्या है, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट भी क्या सोचते हो, ये टीचर क्या पढ़ाएगा या ये क्या करेगा, इनके तो लाइव में बच्चे ही नहीं जुड़ते हैं। तो मेरा यही कहना है, आपका सपोर्ट चाहिए हमें। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ जानकारियां हमारी जो हैं वो आपको अच्छी भी लगेगी, कुछ जानकारियां हमारी जो है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, उसके पीछे रीजन है। क्यों? क्योंकि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हम ये देखते हैं कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक तो यही है कि बीएसटीसी के ऊपर जितने हो सके उतने वीडियो बनाया जाए, जितने हो सके उतने वीडियो बनाएं, ताकि उस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा व्यूज आता है और सब्सक्राइबर आते हैं। तो हम वही कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम कुछ जानकारी दे, उसमें से 100 बातें बताएंगे तो 5 बातें आपके काम की भी होगी और 5 बातें आपकी काम की नहीं भी हो सकती। मैं सच्चे दिल से कहता हूं मैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छोटे यूट्यूबर है और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर ये जो आपका प्यार और विश्वास है वो बढ़े, और बढ़े ना तो हम भी सटीक और आपके सामने ऐसी जानकारियां रखना चाहते हैं जो कि आपके काम आने वाली है। अभी हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो किसी की भावनाओं को अगर हमारा ये वीडियो जो है वो आहत करता है कि बार बार आपके नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाते हैं, मेरे को तो आपके वीडियो देखना ही नहीं है, ये कौन से यूट्यूबर चैनल है, बार बार पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं, तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इन दिनों आप वीडियो ना देखें। आपके लिए यही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी है जो कि हर विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर पता नहीं क्या देते हैं जानकारी, वो खुद ही जाने, लेकिन मैं आप सबको सच्ची जानकारी और पूरी सटीक जानकारी देता हूं विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूं और मैं भी तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे सामने ये पता है कि क्या चीज आपको देनी है और क्या नहीं देनी। आज का मेरा जो कहने का उद्देश्य था वो ये था कि 30 तारीख बाद आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, छोड़ना कतई नहीं है। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।